हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं वन शॉट में कंप्लीट करूंगा। इसको ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि हर साल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 धन 3 एक परिमेय संख्या है, या करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, या करणी में 7 एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, या करणी में 1/7 अपरिमेय संख्या है। इन सबको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में देखना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को देखें तो सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हल लिखेंगे। हल ध्यान से देखिए, मानेंगे कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये बोला है सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो पहले आप ये उसका उल्टा मानिए। माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। उसने कहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, जबकि आप उसका उल्टा मानिए। अब कोई भी परिमेय संख्या, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये भी कंडीशन होना चाहिए कि p व q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य, ये 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं तो वो परिमेय संख्या है, वरना परिमेय संख्या नहीं है। कहने का तात्पर्य, कोई भी परिमेय संख्या होगा उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ p व q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम करणी में 5 को परिमेय संख्या कह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। करणी में 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q जो होगा वो करणी में 5 के बराबर होगा। जबकि ये कंडीशन भी अप्लाई होना चाहिए, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। ये होना भी चाहिए कि p व q सह अभाज्य संख्या हो, साथ में जिसका HCF सदैव 1 हो, अर्थात HCF ऑफ p व q सदैव 1 होना चाहिए। इतनी बातें वेरीफाई करता है तो हम ये कह सकते हैं अगले वाले स्टेप में, अगर ये p/q करणी में 5 के बराबर है, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p का मान जो हो जाएगा ये इधर जाएगा, रूट में 5 और q हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये जो बन जाएगा, ये p² बनेगा, बराबर ये करणी में 5 q का होल स्क्वायर होगा। हम यहां पे चलते हैं, p² की जगह पे p², करणी में 5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 बन जाएगा, q² की जगह पे q²। और इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो p² का वैल्यू है वो 5 से विभाज्य है। देखिए p² का मान कितना है? 5 के रूप में है, 5 के रूप में, अर्थात अगर हम 5 से इसमें भाग देना तो ये पूरा कट जाएगा। लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अर्थात p भी 5 से विभाज्य होता है। ये इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद स्टेप बदल जाता है, हम पुनः मानने की कोशिश करते हैं। पुनः माना जो p² है, जो p है वो 5r के बराबर है। जो भी डाटा होगा यहाँ पे p का, उसको 5r के रूप में मान लेंगे। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये p² अब बराबर 5r का होल स्क्वायर हो जाएगा। p², यहाँ पे p² की जगह पे p², जबकि 5 बचे हो जाएगा 25, r² की जगह पे r²। यहाँ देखिए हम पहले से ही जानते हैं कि p² का मान, p² का जो मान था, p² का मान 5q² के बराबर है। तो यहाँ से p² का मान हम 5q² के बराबर लिख देंगे। p² की जगह पे लिख रहे हैं 5q² बराबर 25 की जगह पे 25, r² की जगह पे r²। 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, यानी q² का मान जो आ जाएगा वो 5r के बराबर आ जाएगा। जिस प्रकार p² बराबर 5q² था, उसी तरह q² का मान 5r² के बराबर है, अर्थात q भी 5 से क्या है? डिविजिबल है।
इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अर्थात क्यू भी 5 से विभाज्य होता है। दो स्टेटमेंट पता चला, अर्थात पी भी 5 से विभाज्य होता है, चूंकि पी भी 5 से विभाज्य है, पी भी 5 से विभाज्य होता है, और क्यू भी 5 से विभाज्य होता है। इसलिए पी व क्यू का HCF 5 होगा, अर्थात HCF ऑफ पी व क्यू 5 होगा। जबकि स्टेटमेंट में ये होना चाहिए था कि पी व क्यू का HCF 1 होना चाहिए था, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसका HCF पी व क्यू का HCF 1 नहीं है, अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं, अतः करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। यदि इसका HCF 1 के बराबर आ जाता तो हम कह देते कि ये परिमेय संख्या है, जबकि इसका अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका HCF 1 नहीं आया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको लिख लिया तो हटाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही काम करेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हल के लिए माना 3 धन 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं कि P बटा जो Q है, P बटा Q वो 3 धन 2 करणी में 5 के बराबर है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF सदैव 1 होना चाहिए, अर्थात HCF ऑफ P व Q 1 के बराबर होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आगे देखिए। इसके बाद का काम है कि जैसे ही हम इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा P बटे में Q -3 बराबर, इधर बचेगा 2 करणी में 5। ये देखिए, ये 2 बूढ़े में है, इधर आएगा तो इसमें भाग हो जाएगा, P बटा Q -3 डिवाइडेड बाई 2 करणी में 5 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय प्राप्त होगा, परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तब भी परिमेय प्राप्त होगा, और परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तब भी परिमेय होगा, परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तब भी क्या होगा? परिमेय होगा। ये 4 स्टेटमेंट आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तभी परिमेय प्राप्त होगा, परिमेय संख्या में परिमेय की संख्या को घटाएंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। यहाँ देखिए, ये है परिमेय, P बटा Q को परिमेय संख्या माने हैं, इसमें परिमेय में से ये परिमेय 3 है, 3 भी परिमेय है, परिमेय में से परिमेय को घटा रहे हैं तो ये परिमेय होगा, ये पूरा परिमेय होगा। इस परिमेय में से इस परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, अर्थात ये पूरा क्वांटिटी जो होगा ये परिमेय होगा, जबकि करणी में 5 क्या है? अपरिमेय। ध्यान से देखिए, चूंकि P बटा Q -3 अभागा 2
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि इधर लिखो, नीचे जगह नहीं है, जबकि जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, ये वाला संख्या परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अर्थात ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। p बटा क्यू -3 भागा 2 डज नॉट इक्वल टू क्यू। करड़ी में 5, देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात हमारी अवधारणा क्या होती है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत होती है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत होती है। अवधारणा क्या थी, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी करके, हम इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, नीचे जो लिखे हुए संख्याएं हैं वो एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से पहली क्वेश्चन है 1 बटा करड़ी में 2, दूसरा दिया 7 करड़ी में 5, और तीसरा दिया है 6 धन करड़ी में 2। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तीसरे पहले का हल देखते हैं, फिर से हम वही काम करेंगे। माना 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय दिया है परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। माना 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा क्यू जो है वो 1 बटा करड़ी में 2, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं जिसका HCF सदैव 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों अपरिमेय संख्या है चाहिए, या अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो जिसका HCF सदैव 1 होना चाहिए। अर्थात HCF ऑफ P, Q जो होगा वो 1 के बराबर होगा, जिसका HCF सदैव 1 होना चाहिए, अर्थात HCF ऑफ P एंड Q 1 के बराबर होना चाहिए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, P बटा Q इन दोनों को पलट देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा Q और नीचे हो जाएगा P बराबर करड़ी में 2। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। Q का मान जो आ जाएगा करड़ी में 2 P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर करड़ी में 2 P का होल स्क्वायर। Q स्क्वायर की जगह पे Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और P स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर। अगले वाले स्टेप में देखते हैं। अगला वाला स्टेप कहता है, चूंकि हम जानते हैं कि Q स्क्वायर के वैल्यू का जो गुणनफल है वो 2 है, यानी इसमें 2 से भाग चला जाएगा। Q स्क्वायर के मान में 2 से भाग दे, अगर हम यहाँ से 2 से भाग दे तो ये कट जाएगा, अर्थात इसमें 2 से भाग चला जाएगा। लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अर्थात Q भी 2 से विभाजित होता है। अगर ये 2 से विभाजित होता है, तो इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q है ना, तो Q बराबर 2R मान लेंगे। Q बराबर कितना मान लेंगे, 2R। पुनः 2 स्टेप में चलता है, पुनः माना
Q का मान 2R के बराबर है, 2R के मान दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R का स्क्वायर। Q की जगह पे हम Q लिख रहे हैं, Q स्क्वायर की जगह पे Q स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। Q का मान हम पहले से जानते हैं, Q का मान 2P स्क्वायर के बराबर है, तो हम इधर से लिख देते हैं 2P स्क्वायर बराबर कितना है 4R स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 बार में कट जाएगा, यानी P स्क्वायर का जो मान होगा वो 2R स्क्वायर के बराबर होगा। जिस प्रकार यहाँ पे देखिएगा Q स्क्वायर Q स्क्वायर का मान का जो गुणनखंड था वो 2 था, अर्थात Q स्क्वायर में हम 2 से भाग दे सकते हैं, उसी तरह P स्क्वायर में भी हम किससे भाग दे सकते हैं 2 से। इसके आगे का स्टेप देखिए, Q स्क्वायर भी, चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अर्थात P भी 2 से विभाज्य होता है, P भी 2 से विभाज्य होता है। हम पहले से जानते हैं Q भी 2 से विभाज्य है तथा P भी 2 से विभाज्य है। We know that P भी, सॉरी पहले Q भी 2 से विभाज्य है तथा P भी 2 से विभाज्य है, इसलिए HCF ऑफ P जो Q है वो 2 है। हम पहले से जानते हैं कि HCF ऑफ P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 से कम है, अगर ये 1 से ज्यादा या कोई भी क्वांटिटी है, 1 को छोड़ के कोई भी क्वांटिटी अगर आ जाता है ना, तो वो P व Q परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अगर P व Q परिमेय संख्या नहीं है तो 1/करणी में 2 भी परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमारी अवधारणा गलत होती है। अतः 1/करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। और यही हमको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 1/करणी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे का हल। क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे का हल। माना उल्टा हम करेंगे, वही कह रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए, जबकि हम जानते हैं हम उसका उल्टा मानेंगे। माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, अगर 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है तो हम 7/5 P बटा Q को हम 7 करणी में 5 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर। जहां P व Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसका HCF सदैव 1 हो, अर्थात HCF ऑफ P, Q 1 के बराबर हो। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। HCF ऑफ P, Q सदैव 1 के बराबर हो। अगर ये P बटा Q इसके बराबर है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं P बटा Q। अब ये गुणे में है 7, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग करणी में कितना 5 बराबर करणी में कितना होगा, देखिएगा P बटा Q, ये 7 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर कितना होगा करणी में 5। ये देखिए परिमेय संख्या, ये भी माने हैं। P बटा Q को क्या माने, परिमेय संख्या। अगर 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो ये पूरा क्वांटिटी परिमेय हो जाएगा, जबकि ये क्या है, अपरिमेय। लिखेंगे चूंकि P बटा Q भागा 7 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात p बटा क्यू भागा 7 ये कभी भी करड़ी में 5 के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा गलत होती है। इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इंक अपलोड कर लें, एक क्वेश्चन और बचा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर का क्वेश्चन जो है कर है 6 धन करड़ी में 2। सिद्ध कीजिए कि 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल। सबसे पहला मानेंगे उल्टा, कर है 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मानिए। माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, और p बटा क्यू इसके बराबर होगा 6 धन करड़ी में 2 के बराबर, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF सदैव 1 होना चाहिए। यानी अर्थात HCF ऑफ P व Q 1 हो। उल्टा माने है P बटा Q। अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। P बटा Q इधर ये है, जैसे ही +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, उधर बचेगा रूट में। तो ये देखिए, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटाएंगे तो ये पूरा संख्या परिमेय होगा, जबकि ये करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चूंकि P बटा Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात P बटा Q -6 डज नॉट इक्वल टू करड़ी में 2 होगा। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी अवधारणा गलत होती है। अतः 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाइए। इसमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।